अस्सलाम वालेकुम क्लास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज हम कीज़ पे बात करेंगे कि डेटाबेस में जो कीज़ हैं वो क्या हैं और उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कीज़ क्या हैं? कीज़ बेसिकली एट्रीब्यूट हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी टेबल के अंदर किसी भी रो को फैच कर सकते हैं। और ये टेबल के अंदर इसलिए डिफाइन किए जाते हैं ताकि हम किसी भी रो को इजीली असेस करें या किसी भी टेबल के अंदर जो डाटा उसको एक सॉर्ट आउट यानी एक सीक्वेंस में डिफाइन कर सकें। और इसके अलावा इसी कीज़ को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टेबल्स के दरमियान जो लिंक है, जो एक लॉजिकल कनेक्शन है, जो एक रिलेशनशिप है, वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जो कीज़ हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसको हम बोलते हैं सुपर की। बेसिकली सुपर की एक एट्रीब्यूट है या आप ये भी कह सकते हो सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं जो कि किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल मैंने आप लोगों के सामने शो किया हुआ है जिसमें किसी डिफरेंट एम्प्लॉय का डाटा शो हो रहा है और हर एक जो है रो वो एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को शो कर रही है और हर एक जो कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और जो सैलरी है वो एम्प्लॉय के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको शो आउट कर रही है। अब अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय आईडी की, तो एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिनके अंदर कोई भी जो वैल्यू है अगर मैं उसको पिक करूं तो उससे मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड मैं असेस कर सकता हूं। जैसे मैं बात करता हूं रोल एम्प्लॉय आईडी 2 की, तो मुझे पता चलेगा कि एम्प्लॉय आईडी 2 एक ऐसे पर्सन के जिसका नाम अमार है और उसकी जो सैलरी है वो 35,000 है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय नेम की बात करूं तो हमें पता है कि जो नेम है वो डुप्लीकेट हो सकता है, मल्टीपल एम्प्लॉय के सेम नेम हो सकते हैं, तो हम कभी भी एम्प्लॉय नेम को एज अ सुपर की डिफाइन नहीं करेंगे। लेकिन जो एम्प्लॉय आईडी है वो सुपर की है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आईडी है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, यानी कि एक आईडी मल्टीपल एम्प्लॉय को आप कभी भी असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये भी बात याद रखिएगा कि अगर सुपर की के साथ मैं किसी भी एट्रीब्यूट को कंबाइन करता हूं तो वो भी क्या बन जाएगा, आपका सुपर की बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम की, तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इज़ अ सुपर की। वो कैसे? अगर मैं कहता हूं कि एक ऐसा मैं एक पर्सन को बोलता हूं कि एक पर्सन है जिसका नाम अब्बास है और उसकी एम्प्लॉय आईडी 3 है, उसकी जो मुझे सैलरी है वो डिफाइन करें। तो यहाँ पे देखें कि मैंने एम्प्लॉय आईडी को भी यूज़ किया है और एम्प्लॉय नेम को भी यूज़ किया है। एक मैंने एक कम्बो बनाया है, देन इस कम्बो को हम क्या बोलेंगे, सुपर की। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप एक सिंगल एट्रीब्यूट के जरिए डाटा फैच करना चाह रहे हो या मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ डाटा फैच करना चाह रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की बेसिकली एक ऐसी मिनिमम सेट ऑफ फील्ड हैं जिनकी मदद से हम किसी भी रिकॉर्ड को हम असेस कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि एक ऐसी सुपर की जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होते। हम क्या करते हैं कि मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए किसी भी रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे अभी टेबल के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी जो है और जो एम्प्लॉय नेम है उसको यूज़ करते हुए एक रिकॉर्ड को फैच किया। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय नेम को स्किप आउट कर दूं, उसको मैं यूज़ ना करूं, सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉय आईडी है उसको यूज़ करते हुए डाटा को, रिकॉर्ड को मैं असेस करना चाहूं तो मैं इजीली असेस कर सकता हूं। तो इस बात का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, कैंडिडेट की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की। और प्राइमरी की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की है किसी भी रिलेशन के अंदर, जो क्या करता है कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी की क्या होता है, एक कैंडिडेट की है जो कि किसी भी टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि किसी भी टेबल के अंदर किसी भी रो को इजीली
फैच आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती हैं, बट जब डिज़ाइनर किसी जो कैंडिडेट की हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता है किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। जैसे इसके जो है एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी खसूसियात बताता चलूँ कि जो प्राइमरी की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हैं। अब मैंने किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, देन उसके लिए एक क्राइटेरिया, उसमें क्राइटेरिया क्या है कि एक ऐसा जो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, आप उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। और साथ ये भी ध्यान रखना है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी, आपने उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है। यानी कि प्राइमरी डिक्लेयर करने के लिए दो खसूसियात होना ज़रूरी हैं कि उसमें जो वैल्यू आप असाइन करेंगे वो यूनिक होनी चाहिए, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। और तीसरी बात ये भी याद रखनी है कि एक टेबल के अंदर जो है प्राइमरी की एक ही हो सकती है, आप मल्टीपल प्राइमरी की को डिक्लेयर नहीं करेंगे। जैसे टेबल के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर करता हूँ। क्यों मैंने किया? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आएगा उसको कंपनी ज़रूर कोई ना कोई आईडी असाइन करेगी, इसलिए, और इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो इसलिए जो एम्प्लॉय आईडी है उसको आप एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर करोगे। और दूसरी बात कि जो एम्प्लॉय नेम है आप उसको प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि एक मल्टीपल एम्प्लॉय के सेम नेम हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप लोगों ने जो एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है उसको प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेट की। अब एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हैं और आप उनमें से किसी एक को क्या करते हो कि एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हो। और जब आपने उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट की बनेंगे उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट की। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की आर नाउन एज अल्टरनेट की। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल को मैंने थोड़ा सा इन्हांस किया है, इसमें उसका रज नंबर डिफाइन किया है और एम्प्लॉय आईडी, और आपको भी पता है रज नंबर जो है वो डुप्लीकेट नहीं होता और एम्प्लॉय आईडी भी जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती। तो रज जो नंबर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि अब रज नंबर, एम्प्लॉय आईडी क्या है, कैंडिडेट की है। अब इनमें से मैं किसी को भी प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं रज नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर करता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगी, अल्टरनेट की। लेकिन आप में से कोई बच्चा क्या करता है कि एम्प्लॉय आईडी को एज आ प्राइमरी की डिक्लेयर करता है, तो फिर रज नंबर क्या होगा, आपका अल्टरनेट की होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं की जाती उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट की। नेक्स्ट है कंपोजिट की। कंपोजिट की एक ऐसी प्राइमरी की, ये भी बात है, एक ऐसी प्राइमरी की जिसमें दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट को हम एज आ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। यानी एक टेबल के अंदर दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट को जब एज आ प्राइमरी की सिलेक्ट करोगे दैट विल बी नाउन एज कंपोजिट की। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और बच्चों के मार्क्स हैं। अब रोल नंबर जो है वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। कैसे डुप्लीकेट हो रहा है कि रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स 78 हैं और रोल नंबर 1 के मैथ के मार्क्स 89 हैं, और रोल नंबर जो 2 के इंग्लिश के मार्क्स 67 हैं और रोल नंबर 2 के मैथ के मार्क्स 98 हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर को एज आ प्राइमरी की डिक्लेयर करूँ तो कभी भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हमने प्राइमरी की जो खसूसियात हैं वो ये पढ़ी हैं कि वो डुप्लीकेट कभी भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो डुप्लीकेट आ रहा है। अगर मैं रोल नंबर को सब्जेक्ट के
के साथ कंबाइन करूं और फिर इन दोनों को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर करूं तो ये काम हो सकता है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं ना कि मैं कहता हूं कि मुझे रोल नंबर 1 के मार्क्स बताएं, तो आप बोलेंगे सर इसमें ये बताएं कि इंग्लिश के मार्क्स बताएं या मैथ के मार्क्स बताएं। या मैं आपको सिंपल आपको ये बोलूं कि मुझे इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो बताएं, तो आप साथ मेंशन करोगे कि सर रोल नंबर 1 के बताने हैं या 2 के बताने हैं या 3 के बताने हैं। तो इट मीन कि दोनों एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम ये डाटा क्या करेंगे, फैच आउट करेंगे। ये डाटा हम क्या करेंगे, फैच आउट करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे। तो वो प्राइमरी की जिसमें दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलके किसी भी रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को फैच करेंगे, तो उस प्राइमरी की को हम बोलेंगे कंपोजिट की बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली एक ऐसी की है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है किसी टेबल के अंदर जो किसी दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की है उसको पॉइंट आउट करता है। यानी दो टेबल है हमारे पास, तो एक टेबल की जो वैल्यू है अगर दूसरी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू के साथ मैच करे तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन की। ये बेसिकली डिफरेंट टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो दे एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल। जैसे अब ये पेरेंट टेबल, एक मैंने टेबल बनाया जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट हैं। अब अगर मैंने इनके जो मार्क्स हैं वो शो कराने हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग टेबल बनाया जिसमें मैंने रोल नंबर डिफाइन किया है, सब्जेक्ट डिफाइन किया और मार्क्स डिफाइन की है। अब अगर मैं पेरेंट टेबल की बात करूं तो अगर मैंने डाटा फैच करना है कि अली के जो मैथ के मार्क्स हैं वो कितने हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड टेबल की तरफ देखना पड़ेगा। यानी इस बात का मतलब ये है कि मुझे पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मैं चाइल्ड टेबल की तरफ मूव आउट करूं तो रोल नंबर की जो वैल्यू है वो पेरेंट टेबल के अंदर जो रोल नंबर है उसके साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर होगा वो क्या होगा, चाइल्ड टेबल के अंदर वो एज अ फॉरेन की होगा। लेकिन इस चाइल्ड टेबल के अंदर रोल नंबर और सब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी की है। और पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है, रोल नंबर है। तो इसलिए अगर चाइल्ड टेबल के अंदर एक भी एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की के साथ मैच करे तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे फॉरेन की। तो यहाँ पे चाइल्ड टेबल के अंदर जो रोल नंबर है वो क्या है, एक फॉरेन की है। आप लोगों का बहुत बहुत